नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में पहुंचे 815 निवेशक। 1 लाख करोड़ से अधिक के MOU पर हुआ हस्ताक्षर। औद्योगिक विकास के लिए 10,000 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण। भूमि विवादों के समाधान के लिए सरकार के कड़े निर्देश। समाधान पोर्टल का सही उपयोग करने की कही बात। इन वर्गों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। बिहार में 28 से 30 दिसंबर को बागवानी महोत्सव का होगा आयोजन। 26 दिसंबर तक कर सकते हैं पंजीयन। रजिस्ट्रेशन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं। सोलर पैनल लगाने वाले व्यवसायियों के लिए अच्छी खबर। बिजली कंपनी में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। देने होंगे 2.5 लाख रुपए की गारंटी। बिहार सर्किल डाक विभाग में निकली भर्ती। स्टाफ ड्राइवर के 19 पदों पर 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 12 जनवरी आवेदन की अंतिम तारीख। एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल से स्कूलों की खुल रही है पोल। लापरवाही मामले में कई कर्मचारियों का किया गया निलंबित। 10 स्कूलों का प्रतिदिन हो रहा निरीक्षण। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर सुलझा विवाद। ICC और PCB के बीच हाइब्रिड मॉडल पर बनी सहमति। पाकिस्तान को महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 की मिली मेजबानी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL द्वारा असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अब तक 815 बड़े निवेशक पहुंचे हैं और 1 लाख करोड़ से भी अधिक के MOU पर हस्ताक्षर हो चुका है। CM नीतीश कुमार की उपस्थिति में आज इन MOU पर औपचारिक साइन किए जाएंगे। इस साल सबसे बड़ी निवेश राशि सन पेट्रोकेमिकल्स द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की है, जबकि NHPC 5,500 करोड़ रुपए की MOU साइन करेगा। इसके अलावा फॉक्सकॉन और अन्य बड़ी कंपनियां जैसे श्री सीमेंट, अडानी और हल्दीराम से भी बातचीत चल रही है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने आगामी 5 बड़े डैम बनाने की योजना का उल्लेख भी किया है। इस कार्यक्रम में बिहार की औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण MOU साइन किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि इस साल 8,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 43 अहम फैसले लिए हैं। इन महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सक्षमता परीक्षा में उम्मीदवारों को 3 बार की बजाय 5 बार मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी तैयारी बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में बदलाव करते हुए सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक अब अपने वर्तमान स्कूल में ही काम करेंगे। 85,609 शिक्षक अभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाए। राज्य सरकार ने पटना में 469 अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी पदों की स्वीकृति भी दी है। अन्य फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनसे राज्य के विकास को गति मिलेगी। भूमि विवादों के समाधान के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने सभी जिलों के DM, SSP और SP को भू समाधान पोर्टल का सही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। इस पोर्टल के उपयोग से भूमि विवादों से जुड़े अपराधों में कमी आई। अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। विशेष ध्यान कमजोर वर्ग, असहाय और सेना अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की शिकायतों पर दिया जाएगा। शांति भंग करने वालों की गिरफ्तारी और भूमि विवादों के निपटारे के लिए थानों में नियमित बैठकें करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में बागवानी महोत्सव 2024-25 का भव्य आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, जो 26 दिसंबर तक चलेंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। कृषक चाहें तो इस महोत्सव में भाग ले सकते हैं, जहां किसानों को बागवानी की नई तकनीकों और विचारों का अनुभव मिलेगा। आम जनों के लिए यहां लगने वाली प्रदर्शनी 28 से 30 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। प्रदर्शनी लगाने में प्रथम आए कृषक को 5,000 रुपए, द्वितीय को 4,000 और तृतीय को 3,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। वहीं विशिष्ट पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए का इनाम राशि दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों को हर महीने जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हर महीने एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संगोष्ठी में अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों की संगोष्ठी अलग अलग होगी। इस दौरान बेहतर उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों की सराहना की जाएगी, जबकि कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से कारण पूछा जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संगोष्ठी को प्रभावी बनाने के लिए समय से तिथि तय कर अभिभावकों को सूचित किया जाए। बैठक में बच्चों की उपस्थिति, स्वच्छता, पोशाक, भाषा और गणित में सुधार पर चर्चा होगी। सोलर पैनल लगाने वाले व्यवसायियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। महज 2.5 लाख रुपए की गारंटी देकर ये व्यवसायी बिजली कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनकी एजेंसी इन पैनल लिस्ट में शामिल हो जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए इन एजेंसियों का चयन कर सकते हैं। सोलर पैनल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 10 साल तक एजेंसी पर होगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर में से उत्पादित बिजली पर केवल फिक्स चार्ज देना होगा। अधिक खर्च होने पर ही बिल का भुगतान करना होगा। योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर किए जा सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें नवंबर में कई जिलों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन पटना फिर भी आखिरी स्थान पर रहा। जिलों की रैंकिंग 7 मानकों पर आधारित होती है, जिसमें 50% अंक दाखिल, खारिज और पोर्टल पर मामले के निपटारे से मिलते हैं। शेखपुरा पहले स्थान पर आया, जबकि बांका दूसरे स्थान पर था। गोपालगंज और अरवल ने सुधार दिखाया है, जबकि गोपालगंज 24 से 13वें स्थान पर और अरवल 33 से 17वें स्थान पर आ चुका है। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य भूमि के अधिकारों की सुरक्षा, उपयोग को सुधारना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। ये प्रक्रिया भूमि संबंधी विवादों का समाधान भी करती है। बिहार सर्किल डाक विभाग में स्टाफ ड्राइवर के 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बिहार के विभिन्न डिवीजन जैसे पटना, गया, भोजपुर, दरभंगा आदि के लिए है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और उनके पास लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही 3 साल का ड्राइविंग अनुभव भी होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में ड्राइविंग टेस्ट होगा। सैलरी 19,900 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट के जरिए भेजने होंगे। इसका पता असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार सर्किल, पटना 800001 है। बिहार पुलिस में नए डीजीपी विनय कुमार ने पदभार संभाल लिया है और अपनी ईमानदारी और सख्त कानूनी प्रवर्तन शैली से अलग पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे निलंबन की बजाय बर्खास्तगी के पक्षधर हैं। उनके जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। उनके नेतृत्व में बिहार पुलिसिंग में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में 134 आईओ पर एफआईआर दर्ज किए गए, जिन्होंने न्याय में रुकावट डाली और 943 मामलों की जांच फाइल लेकर फरार हो गए थे। इस कार्रवाई के बाद आरोपित दरोगाओं को एनओसी देने वाले थानेदारों की भी जांच हो रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत 5,671 ग्राम पंचायतों में 6,659 खेल मैदानों के निर्माण कार्य की शुरुआत की। ये कार्य मनरेगा योजना के तहत होगा और इसके लिए 63,827.35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस खेल मैदानों से ग्रामीण युवाओं को खेल के अवसर मिलेंगे, जिससे खेलों में जागरूकता और उत्साह बढ़ेगा। इस परियोजना से 41 लाख मानव दिवस का रोजगार भी सृजित होगा। खेल मैदानों के 3 प्रकार होंगे। बड़े, मध्यम और छोटे आकार के मैदान होंगे, जो विकेट
जो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों की सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी सिन्हा और अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी में बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करेंगे। बांका में रजौन प्रखंड के बाबरचक गांव में बन रहे इस स्मार्ट विलेज में 165 भूमिहीन परिवारों को बसाया जाएगा। इस परियोजना का 80% काम पूरा हो चुका है और सोलर लाइट लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार और एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वे विद्यालय, ग्रामीण हाट, खेल मैदान और पेयजल आपूर्ति जैसी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। स्मार्ट विलेज से क्षेत्र के लोगों को इसके पूरे होने पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर सामने आया है, जिसमें अब वे OpenAI के चैट GPT का इस्तेमाल सीधे व्हाट्सएप पर कर सकेंगे। इस नई सुविधा के तहत यूजर्स को किसी अलग अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी में चैट GPT से संवाद कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को केवल 1800242847 पर मैसेज भेजना होगा या OpenAI सपोर्ट पेज से QR कोड स्कैन करके चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। OpenAI ने ये सुविधा ग्लोबल स्तर पर रोल आउट की है, जिसमें यूजर्स को इंटरनेट के बिना भी चैट GPT का उपयोग करने की संभावना है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर एक दिन में सीमित संख्या में संदेशों की सीमा हो सकती है। बक्सर, मोतिहारी और पटना के फुलवारी शरीफ में नए पर्यटन परियोजनाओं का निर्माण जल्द शुरू होगा। बक्सर और मोतिहारी में 4 स्टार होटल का निर्माण होगा, जबकि फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट बनेगा। इसके अलावा रोहतास में पर्यटकों के लिए वे साइड सुविधाएं विकसित होंगी। नई पर्यटन नीति के तहत इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को बिजनेस कनेक्ट में पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 4 निवेशकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। इन परियोजनाओं में बक्सर के लिए 20.05 करोड़ रुपए, मोतिहारी के लिए 15.09 करोड़ रुपए, फुलवारी शरीफ के लिए 12.28 करोड़ रुपए और रोहतास के लिए 4.25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। निवेशकों को 30% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म इंस्पेक्टर जेंदे में बिहार के मनोज वाजपेयी एक बार फिर पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में होंगे और उनके साथ अभिनेता जिम सर्व भी दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मनोज ने इस परियोजना पर साइन कर दिया है और अगले साल यानी जनवरी से इसकी शूटिंग शुरू होगी। फिल्म एक एक्शन कॉमेडी होगी, जिसमें एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का मिश्रण होगा। शूटिंग मुंबई में एक ही शेड्यूल में फरवरी तक चलेगी। इस फिल्म का निर्माण जय सेवक्रमनी करेंगे, जिन्होंने फ्रेडी और जाने जा जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। बिहार में अब जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री प्रक्रिया सरल हो गई है, क्योंकि राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन सेवा शुरू कर दिए गए हैं। इससे अब लोगों को कागजात जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे घर बैठे कागजात सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर सकते हैं। इस प्रणाली से न केवल रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि अनावश्यक भीड़ भी कम हुई है। विभाग का नया सॉफ्टवेयर www.eनिबंधन.बिहार.gov.in के माध्यम से लोग कभी भी कागजात अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए सुविधानुसार तिथि और समय चुन सकते हैं। इसके अलावा इस प्रणाली से फर्जीवाड़ा भी रोका जाएगा और आधार प्रमाणीकरण से विक्रेता की पहचान सुनिश्चित होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब वीडियो कॉल के जरिए रोजाना स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस व्यवस्था से स्कूलों की गड़बड़ियों और शिक्षकों की मनमानी उजागर हो रही है। हाल ही में गया के शेरघाटी मध्य विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा पाया गया, जिसके चलते स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया और MDM अधिकारी की नौकरी भी चली गई। इसके अलावा लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ हर दिन 10 स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉल रिसीव कर परिसर, कक्षाओं, उपस्थिति और भोजन व्यवस्था को दिखाना अनिवार्य होगा। इस पहल से शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ गई है। राज्य में हाल के दिनों में कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह सामने आई थी। इन अफवाहों को लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। जालसाजों को परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह के सदस्य मानते हुए उनके खिलाफ सख्त नए कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा। EOU ने साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसके तहत परीक्षा से पहले एडवाइजरी जारी की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
हाल ही में बीपीएससी परीक्षा के दौरान भी ऐसी ठगी के मामले सामने आए जिनमें पैसे की मांग की जा रही थी। इन जालसाजों को पहचान कर जिलावार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बदलते मौसम के साथ तापमान में कभी बढ़ोतरी और कभी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आज अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तो कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। जमुई पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोनो थाना प्रभारी दीनानाथ सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लाल रंग की गाड़ी में शराब की बड़ी खेप सोनो क्षेत्र से गुजरने वाली है। सूचना पर झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम बनाई और सोनो थाना क्षेत्र के लोहा मोड़ और जोकटिया मोड़ पर वाहन जांच शुरू की। जांच में एक लाल और सफेद रंग की एसयूवी और 2 मोटरसाइकिलों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए गए। शराब की खेप झारखंड से लखीसराय लाई जा रही थी। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान सोनो, झाझा और बोकारो के रहने वाले के रूप में हुई है। सभी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन करने पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का ये बयान कि आम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि ये बीजेपी की बाबा साहेब और संविधान के प्रति सोच को भी दिखाता है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर गहरे विचार की अपील की और कहा कि बाबा साहेब देश की आत्मा है और उनका अपमान नहीं सहन किया जा सकता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। आईसीसी और पीसीबी के बीच हाइब्रिड मॉडल पर सहमति बन गई, जिसके तहत भारतीय टीम अपने मैच प्राकृतिक स्थलों पर खेलेगी। इस निर्णय के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द ही जारी हो सकता है। आईसीसी ने 2025 से 27 तक के टूर्नामेंट्स के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मैच तटस्थ स्थल पर खेले जाएंगे। इसके अलावा आईसीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी दी गई, जिससे न्यूट्रल वेन्यू का नियम लागू होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1993 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। आज के दिन वर्ष 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमला न करने पर सहमत हुए थे। आज के दिन वर्ष 1957 में गोरख प्रसाद ने पदमुक्त होकर नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा संयोजित हिंदी विश्वकोश का संपादन भार ग्रहण किया था। आज के दिन वर्ष 1955 में भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1757 में लॉर्ड क्राइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी। इच्छुक छात्र 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर नए प्रवेश या रीएडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ओडीएल और ऑनलाइन मोड में कई कोर्स जैसे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स प्रदान करना है। इन कोर्सों का चयन छात्र अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को अपनी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा छात्र सरकार की छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। इस फर्जी वेबसाइट का पता सर्वशिक्षाअभियान.com है, जहां लोगों को नौकरी के ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है अजरबैजान, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है मोल्दोवा, मालदीव,
ऑप्शन डी है रूस, इसका सही उत्तर है मोल्दोवा, मालदीव। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी कीर्ति आजाद, ऑप्शन सी है रोहन जेटली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रोहन जेटली। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। बिहार में पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गाय की संख्या किस जिले में है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अररिया, ऑप्शन डी है मधेपुरा। इसका सही उत्तर अररिया। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? ऑप्शन ए चकाई, ऑप्शन बी है सोनो, ऑप्शन सी है लक्ष्मीपुर, ऑप्शन डी है बरहट। इसका सही उत्तर है सोनो। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, अभिनंदन, शंकर कुमार यादव, रंजीत सिंह, रानी कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, रवि, राजीव कुमार, सुहाना अहमद खान, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, मोहम्मद तौसीफ नुमान, शिवचंद्र मंडल, सपना कुमारी, रवि राजा, मनोज सिंह, दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है भूमि विवादों को सुलझाने के लिए सरकार को और क्या पहल करनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देख रहे हैं बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।